हेलो गाइस। आज फ़िलहाल रेगुलर इंट्रो देने जैसा लाइक मूड नहीं लग रहा है। टाइटल से देख ले आप लोग समझ गए होंगे कि किसके ऊपर है। यस, जो आज का वीडियो है वो मेरा जो जूनियर एडी था उसके ऊपर है, जो कि अब नहीं रहा। और उसका लास्ट एक जो पोस्ट किया था, मोस्ट प्रॉब्ली मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में ही मैंने उसके बारे में ज़िक्र किया था कि वो किस कंडीशन से गो थ्रू हो रहा है और उसे क्या हो रहा है, और उसके मेडिकेशन मैंने उसे स्टार्ट किया था, वो वर्क कर रही थी। तो अचानक ये क्या हुआ। ये सब आज मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ। आज ये वीडियो में टेम्पो लो रहेगा, मतलब मेरे में भी उतनी एनर्जी नहीं है फ़िलहाल। इमोशन वाइज एंड फिजिकली आई एम टोटली वीक नाउ। सो प्लीज़ बेयर विथ मी। और आज के वीडियो में मैं जो मेरा फिश टैंक का अपडेट है एंड बाकी सब है वो सब भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो एंड तक आप मेरे वीडियो को बने रहिए और बस आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं मेरा वीडियो। आज का जो वीडियो है वो ऐसा है कि शुरुआत करता हूँ मैं मेरे रेड टेल कैटफिश से। ये मेरे पास ऑलमोस्ट अभी 4 सवा 4 साल से था मेरे पास। और इसके बारे में जो केयर गाइड वीडियो है एंड बाकी सब जो है वो आपको यहाँ लिंक कार्ड में मिल जाएगा ऊपर, कि उसको कैसे केयर करना चाहिए। रेड टेल कैटफिश ख़रीदने के पहले आप वो सब वीडियो देख ले तो ज़्यादा बेटर है, तो आपको पता चलेगा वो फ़िश कितनी बड़ी होती है, क्या खाती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इवन उसमें जो बहुत कॉमनली देखने को डिसीज़ दिखता है विच इज़ अमोनिया बर्न, वो भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा यहाँ पे, तो दोनों आप देख सकते हैं। बट अब आते हैं आज के वीडियो पे फोकस करते हैं। ऑलमोस्ट मेरे साथ ये जो कैटफिश थी वो ऑलमोस्ट 4 साल से ज़्यादा था मेरे साथ। एंड मेरे थिन्स एंड थिक्स में मेरे साथ हमेशा था ये, और मैं भी उसके साथ था। और बहुत बार हाइबरनेशन में जैसे फिशेस जाती है, मतलब लॉन्ग टाइम तक के खाना छोड़ देना, स्पेशली विंटर्स टाइम पे, विंटर सीजन में जब टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएट होता था, एकदम ड्रॉप हो जाता था एकदम से, तो हाइबरनेशन में चल जाते थे वो। तो फिर एक 2 महीना खाना नहीं खाना था। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए मेरे उसे पालने में। बट अभी का जो सिनारियो हुआ है उससे मैं टोटली क्या बोल सकते हैं, दिमाग हिला हुआ है अभी उससे, उसे ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ मैं। एंड दैट इज़ प्रिटी ऑब्वियस कि जो एक इमोशंस जो होते हैं और अटैचमेंट होता है वो हर किसी से नहीं होता। भले मैं लाखों पीसेस पाल लूँ, रेड टेल कैटफिश के ही लाखों पीसेस पाल लूँ, बट वो फ्रीक्वेंसी, वो अटैचमेंट, वो अट्रैक्शन, वो कनेक्ट कर पाना, तो वो बहुत मुश्किल है। हर कोई फिश से नहीं हो पाता है। एंड इतना डीप डाउन कनेक्शन मेरा एक आरापाइमा जो था थिएडोर, उसके बाद में इसके साथ हुआ था, एंड अगेन वो चले गया। बट इस बार गलती है कि क्या है क्या नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा उस बारे में। मैं जस्ट ये था कि आप लोग को मैं बता सकूँ कि वो क्या है, और आप लोग सतर्क रहे उस चीज़ से। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जैसी जो मैं फ़िश खो चुका हूँ वो आप लोग ना खोए, आपकी ब्यूटीफुल फ़िश को। तो बात ऐसी है कि अराउंड 12th और 13th ऑफ फरवरी को मैंने उसमें एक अनयूजुअल एबनॉर्मल बिहेवियर देखा। और जनरली मेरी कैटफिश सबसे अलग थी, क्योंकि बहुत लोग मुझे बोले कि भाई आपकी तो कैटफिश बैठती नहीं है, अच्छा स्विम करती है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्विम करती है। और रियली मतलब बचपन से देखा है मैंने उसको कि वो बाकी कैटफिश जैसे लेज़ी बिल्कुल भी नहीं थी, और या था जो भी है वो मतलब सिर्फ जिस वक्त मेरा फिश जब खाना लेता था, मतलब जिस दिन फीड लेता था उस दिन वो बैठा रहता था। बाकी उसके
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज रात को फीड किया तो वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग से फिर घूमना चालू करता था, बाकी पूरा टाइम बैठा रहता था सिर्फ फीडिंग के टाइम पे, बाकी ऑल द टाइम वो सिर्फ घूमते रहता था। बड़ा एक्टिव था, एक्टिव स्विमर था। और सब लोग जितने भी लोग देखते थे आके, मतलब वो भाई वो एक तो वो पीस देख के चौंक जाते थे, उसका कलर, साइज, बल्कीनेस, उसका मूवमेंट, स्विमिंग पैटर्न, एग्रेशन, एक उसका रुतबा तो तैरने का एक्सीलेंट। मतलब एक कैटफिश में भी इतना कुछ होता है वो मुझे दिखा उस चीज़ में, बहुत ज़बरदस्त। उसका भी एक ये था, गुरूर था कि बढ़िया घूम रहा है अपने ही टैंक में, किंग है वो। तो एवरीथिंग वाज रनिंग स्मूथ, एवरीथिंग वाज फाइन अंटिल आई नोटिस्ड कि एक हल्का सा रेड पैच उसके लिप पे आया। और उसका स्विमिंग पैटर्न जनरली क्या रहता था कि वो अगर पूरा टैंक है तो वो उसके पूरा टॉप से लेकर बॉटम तक ऐसे पूरा सर्कुलर स्विम करता था वो नॉर्मली। बट जब उसको मैं जिस दिन नोटिस करा मैंने वो कि उसको रेड स्पॉट आया है लिप में, तो वो टैंक के हाइट के 1/3 पोर्शन के टॉप मोस्ट लेयर पे ही वो स्विम कर रहा था। और बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था, मतलब वो रह के पानी उछाल रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत स्पीडली स्विम कर रहा था। तो ये चीज़ मैंने 13 को नोटिस करी, 13 ऑफ फेब, और शाम को वो भी। तो 14 फेब को मैं जब मॉर्निंग में चेक किया तो उसका वो रेडनेस बढ़ चुका था, मतलब उसके पूरे होठ के अंदर वाली एरिया तक के थोड़ा चले गया था। देन मैं सोचा यार इसको अगर अमोनिया बर्न तो नहीं हुआ है, क्योंकि जनरली अमोनिया बर्न अगर रेड-टेल कैटफिश, स्पेसिफिकली अगर रेड-टेल कैटफिश की बात बोलूँ मैं, तो उसमें उन लोगों को टेल के बैक साइड का जो वाइट वाला पैच है, जो है ना वाइट वाला जैसा बैंड आता है टेल के पास, वहाँ पे उनको सबसे पहला रैश या अमोनिया बर्न दिखना चालू होता है। एंड दैट इज़ द वेरी फर्स्ट स्पॉट कि वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका अमोनिया प्लस माइनस हो रहा है। बट उधर कुछ भी नहीं था, फिश वॉज एब्सोल्युटली क्लीन, सिर्फ उसको माउथ में इन्फेक्शन दिख रहा था या बर्न सो कॉल्ड जो भी बोलते हैं। आई थॉट कि शायद बर्न होगा, कुछ अमोनिया बर्न होगा या कुछ लग गया होगा उसको मुँह में। तो आई थॉट कि चलो क्यों ना उसका एटलीस्ट 50% वाटर चेंज किया जाए, क्योंकि वाटर मेंटेन अगर अच्छा रहा, वाटर पैरामीटर्स अच्छे रहे तो डेफिनेटली फिश अपने आप अच्छी होना शुरू हो जाती है, अपने आप ऑटोमेटिक रिकवर कर दी है। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर ये साइज़ की जो मेरे पास जो फिश थी, एडी वॉज ऑलमोस्ट नियर अबाउट 32, 34, 35 इंचेस के अराउंड, मतलब 3 फीट टच होने को आ रहा था वो। एंड ही वॉज एब्सोल्यूट ह्यूज, एब्सोल्यूट मैसिव पीस आफ्टर माई थिएटर। तो वो सब हुआ। और इतने बड़े साइज़ को फिश को एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेवी मेडिकेशन मतलब इनिशियल स्टेजेस में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रिकवर करते हैं, उनके अंदर ही मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो ऑटोमेटिक रिकवर करना चालू करते हैं। बट 14th के नाइट तक के वो उसका रेडनेस पूरे माउथ में आ चुका था। और वो जो भी चीज़ थी, अब तो मुझे पता चल गया है वो क्या है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो जो चीज़ थी वो इतने ख़तरनाक स्पीड से स्प्रेड अप हो रही थी उसके पूरी बॉडी पे कि क्या बताऊँ, मतलब मैं टोटली स्पीचलेस था उस चीज़ के लिए। तो 14th की नाइट मैं मतलब देखा तो मैंने 13th को भी उसका वाटर चेंज किया 50%, देन 14th को भी 13th को 14th को, मतलब डेली मैं वाटर चेंज कर रहा था 50% के आसपास। देन उसके बाद जब मतलब मेरे ख्याल से, मतलब अब मैं एक्चुअली पैनिक कर चुका था बहुत ज़्यादा, तो मैं पैनिक करने के कारण मेरा दिमाग चल नहीं रहा था, मतलब कि क्या हो सकता है, क्या होता है, क्योंकि जनरली मैंने कहीं देखा भी नहीं था ये इतने में, मतलब कई सालों से मैंने देखा नहीं था कि ऐसी भी कुछ बीमारी है, तो मेरे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था। तो इनिशियली आई कॉन्टैक्टेड फ्यू ऑफ माई फेलोमेट्स। तो कुछ लोगों ने कहा कि वो पैरासाइटिकल इन्फेक्शन है, किसी ने कहा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एंड मेजॉरिटी वर सेइंग कि अमोनिया बर्न है। देन और मेजॉरिटी कह रही थी कि अमोनिया बर्न है, तो आई एक्सेप्टेड इट कि वो अमोनिया बर्न है। एंड इवन दो वो चीज़ को क्रॉस चेक करने के लिए मैंने एक
फेसबुक पे इंटरनेशनल फोरम है, इंटरनेशनल फोरम बोलूँ या फिश फोरम बोलूँ, उसको जो भी है, उसमें मैंने पोस्ट किया था 15 फेब को, ये आप देख सकते हैं पोस्ट। तो ये मैंने पोस्ट किया था कि भाई मेरे फ़िश, वो आप रीड कर सकते हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर है, उसका फ़ोटो अटैच किया था, वीडियो अटैच किया था, बहुत एबनॉर्मली वो स्विम कर रही है, उसका रेडनेस दिख रहा है, बहुत अलग दिख रहा है, वो थोड़ा बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। व्हाट इज़ इट, आई फील लाइक इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि मैं सेम चीज़ मैं ऑलरेडी मैं उसको पढ़ना चालू कर दिया था। तो मुझे गूगल में एक जगह मेरे को एक फोरम में दिखा कि वहाँ पे भी सब लोग वो सेम चीज़ को अमोनिया बर्न बोल रहे थे, बट एट द एंड वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन निकला। एंड उसके फ़ोटोज़, जो अफेक्टेड फ़ोटोज़ जो थे फ़िश के, वो और मेरे फ़िश के जो फ़ोटोज़ थे वो समवॉट सिमिलर लग रहे थे, बट majority of the people were saying कि अमोनिया बर्न है। आई थॉट कि आई माइट बी रॉन्ग, तो मैंने उनका कहा सुना और रेगुलर वाटर चेंज किया, उसका प्रॉपर तरीके से हर चीज़ मेंटेन किया, बट फिर भी वो जो इन्फेक्शन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। देन वन फाइन डे, मतलब वन फाइन डे भी बोल नहीं सकते उसके, देन ऑलमोस्ट 1.5 days बाद मेरा मतलब खसक चुका था, मतलब टोटली, कि भाई वो रुक क्यों नहीं रहा है अमोनिया बर्न, ऐसा कैसे, कौन से लेवल का अमोनिया बर्न है कि भाई वो ठीक ही नहीं हो रहा है। जनरली एक वाटर चेंज में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, बट मेरा ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन हो चुका था कि वाटर चेंज कर रहा हूँ, हल्का सा रॉक सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ। जनरली रॉक सॉल्ट कैटफिशेस में नहीं लगता है, बट आई थॉट कि अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन होगा, कुछ होगा, तो वो रॉक सॉल्ट के थ्रू थोड़ा बहुत निकल जाए। एंड वाटर वॉल्यूम भी काफ़ी है, तो ऑटोमेटिकली रिकवर करना चाहिए, बट वो रिकवर कर नहीं रहा था। उसके जो छोटे छोटे स्पॉट्स थे वो कवर हो चुके थे, बट जो स्पॉट बहुत बड़े हो गए थे, मतलब उसका जो इन्फेक्शन था वो भयानक स्थिति में पहुंच गया था कि उसका वो बर्न्स पूरे, मतलब उसके गिल एरिया में, साइड्स में, उसके फेस पे, उसके बॉडी पे भी आना चालू हो चुके थे। तो मैं ये कंफर्म हो चुका था कि वो अमोनिया बर्न तो 100% नहीं है, अमोनिया बर्न 100% नहीं है। देन आई अगेन कॉन्टैक्टेड फ्यू मोर एक्सपीरियंस्ड हॉबीस्ट्स, जो अपने हॉबी में किंग है एक्चुअली देखा जाए तो उन लोगों को कन्फ्रंट किया, तो किसी ने कुछ मतलब मेडिसिन दिया, मतलब भाई तुम इतने का ये कर लो, इसका वो कर लो, मतलब कुछ जस्ट मार्केटिंग स्टफ, कि मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, कुछ नहीं। बट एट द एंड एक फ्रेंड है, बहुत अच्छे हैं, और मैं मतलब उनको, उनके नॉलेज एंड उनके एक्सपीरियंस की सराहना करता हूँ और बहुत मानता हूँ उस चीज़ को, उनके बारे में। तो उन्होंने मुझे जो ट्रीटमेंट बताया था, और वो सिर्फ 3 दिन के डोज में ही वो 95% वानिश हो चुका था, 95% क्योर हो गया था। एंड उन्होंने जो मेरे को दिए थे, जो मेडिसिन दिए थे, वो पैरोक्सिन 500 था, 500 mg की। तो अब वो ऐसा था, पैरोक्सिन इसलिए दिया था क्योंकि उनके हिसाब से, और मैं भी यही सोच रहा था कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। स्पॉट ऑन, उन्होंने भी वही कहा कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के साथ ही साथ उन्होंने बाकी भी मेडिसिन बताया। कि मैंने उनको पूछा कि भाई अपन तो जनरली टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या मॉक्स 500 हम लोग ये सब यूज़ करते हैं, बट पैरोक्सिन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो पैरोक्सिन क्यों यूज़ करना है, उनका एक बहुत बड़ा उन्होंने रीज़न बताया। एंड ये चीज़ मैंने नोटिस किया था कि पैरोक्सिन के पहले, मेरा पैरोक्सिन देने का फर्स्ट डोजेज था मेरे फिश का, बट इसके पहले मैं टेट्रामाइसिन या टेट्रासाइक्लिन यूज़ करता था। तो उसमें ऐसा होता था कि फ़िश क्योर तो हो जाती थी, पर वो एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट का प्रॉब्लम ये था कि वो फ़िश खाना छोड़ देती थी। तो उसके कारण उसको फिर डीवॉर्मिंग भी करना पड़ता था, और काफ़ी लंबे टाइम तक कि उसके पीछे, मतलब उसको स्टमक के पीछे या उसके फीडिंग के पीछे ही लगे रहना पड़ता है कि भी आप खाएगा तो कब खाएगा वगैरह। तो पैरोक्सिन के बारे में वो सर ने मुझे बताया कि वो साइड इफ़ेक्ट 0 हो जाएगा उससे, और फिश रिकवर भी होगी, और वो खाना भी तुरंत, जैसे ही वो ठीक होगा तुरंत खाना पकड़ लेगी। और 3 दिन हो चुके थे, और उसका जो ट्रीटमेंट था वो इट वाज लाइक 150 लीटर्स के पीछे एक 500 mg की कैप्सूल जाना चाहिए था।
तो मैंने मेरा जो ग्राउंड फ्लोर का जो पूरा सेटअप है, उसका जो नीचे का बॉटम टैंक है, उसका पूरा जो फिशेस थे उसको टेम्पररीली मैंने मेरे थर्मोकॉल के DIY टैंक में मैंने शिफ्ट करा। और इन द मीन टाइम वो टैंक से मैंने कैटफिश को निकाला, छोटे वाले टैंक में डाला, उसमें 150 लीटर्स एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके मैंने उसको 150 लीटर्स मैंने उसमें मेजर करके उतना वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम मैंने रखा, उसमें उतना ट्रीटमेंट दिया। ऑक्सीजन फुल पे था, ब्लोअर है एक्चुअली मेरे पास में, तो मैं 2-3 एयर स्टोन्स डाल के रखा था, फुल ब्लोअर चालू था उसमें। तो एवरीथिंग वाज फाइन, आई वाज मेंटेनिंग द वाटर पैरामीटर, वाटर टेम्परेचर, हर कुछ मेंटेन था। और इस सब में मैं स्टोर्ड वाटर यूज़ कर रहा था, ऑलरेडी 2 दिन पुराना स्टोर्ड वाटर था, तो बाकी सबको प्रॉब्लम नहीं था। अब फिश हो चुकी थी रिकवर, और इसका जो डोजेस था वो ऐसा था कि 2 दिन में एक बार वाटर चेंज करना है उसका 50%, एंड 50% वाटर चेंज करने के बाद आपकी जो 150 लीटर के पीछे अगर अपन ने एक कैप्सूल डाला है, तो अगर आपने 50% वाटर चेंज किया है तो 50% ही कैप्सूल डालना है आपने उसके पीछे। मतलब जितना परसेंट वाटर चेंज करोगे उतना परसेंट ही कैप्सूल आपको डालना है, वो ज़्यादा नहीं चाहिए, या कम डालोगे चलेगा, क्योंकि कैटफिशेस जैसे जो बाकी फिशेस होते हैं जिनको स्केल्स नहीं होते, जिनकी जो स्किन है वो एक्सपोज होती है, उन लोगों को हाई mgs वाली मेडिसिन कम वाटर में, कम वॉल्यूम में लगती है, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्केल्ड वाली फिशेस, जैसे अरवाना हो गया या कोई सिकलेट हो गई। तो बाकी सब तो ये बेसिक्स है, ये सब तो हो चुका था। देन 3 ट्रीटमेंट दिया मैंने, जैसे फर्स्ट डे ट्रीटमेंट, सेकेंड डे ब्रेक, फिर थर्ड डे वाटर चेंज करके फिर कैप्सूल ऐड किया, फिर ब्रेक, फिर फोर्थ डे, ऐसे करते करते मैंने 3 बार उसको मैंने ट्रीटमेंट दिया। एंड पहले ट्रीटमेंट में ही उसका मतलब जो बड़े बड़े जो स्कार्स थे, उसके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इन्फेक्शन जो बढ़ गया था उसका, वो टोटली क्योर्ड हो चुका था। बस जो बहुत ज़्यादा घाव हो चुका था उसको भरने को टाइम लग रहा था, बाकी 60-70% वो फर्स्ट डोजेज में ही ठीक हो गई थी फिश। फिर उसके बाद में अनफॉर्चुनेटली आई टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। मॉम डैड को चेक नहीं किए थे, तो मेरा जो सेटअप है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, और मेरे मॉम डैड ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट हो गए थे, और मैं फर्स्ट फ्लोर पे आके मैं होम आइसोलेट हो गया हूँ। एंड इवन अभी जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ, और मुझे ओनली 5 डेज़ हुआ है अभी सब मतलब कोविड पॉजिटिव आते हुए। तो अब मैं ऊपर आ गया, तो मेरा खाना पीना सब अलग है, नीचे की दुनिया से कोई लेन देना नहीं है, तो नीचे क्या चल रहा है क्या नहीं। और इवन मैंने मेरे जो फेसबुक पे लाइव आया था, मैं 1-2 दिन पहले मैंने उसमें भी आप लोगों को बताया कि मैं पॉजिटिव आया हूँ, और उसके बाद में जो मेरे फिशेस का केयर है, उनका वाटर चेंज हो गया, फीड हो गया, वो मेरे डैड देख रहे हैं। बट उसमें ये हुआ कि अब ये सब तो हो गया, देन मैं यही सोचा कि सब सही होगा। तो अभी कुछ दिन मतलब 1-2 दिन पहले वो फिश मर गया, मतलब रेड टेल कैटफिश मर गया। और उस समय मॉम डैड थे, और रात को हुआ ये सीन करीबन 3-3:30-4 बजे के आसपास, क्योंकि मॉम डैड भी कोविड पॉजिटिव आए हैं, और वो लोग भी ग्राउंड फ्लोर पे अलग अलग सो रहे हैं, अलग अलग रूम में सो रहे हैं। तो उन लोगों को बहुत ज़ोर की आवाज़ आई, एकदम मतलब बहुत ज़ोर की आवाज़ आई कि कुछ तो भी हुआ करके। तो उन्होंने लाइट वाइट चेक करा, सब कुछ चेक करा। देन उतने में उनका जब ध्यान गया तो रेड टेल कैटफिश शायद उसने ग्लास को बैंग किया होगा बहुत जम के, और एकदम से वो पलट गया। अब पलट गया वो मतलब उन्होंने मुझे उस दिन इन्फॉर्म नहीं किया, उन्होंने पूरा मतलब उसको निकाला, उसको फिर बरी किया, उसको फिर उसका पूरा टैंक क्लीन करा, सब कुछ किया, मुझे बताया नहीं उसके बारे में। देन आज जब मैं नीचे गया, मतलब नीचे फ्लोर पे गया, तो मैं पूछा फिश कैसी है, तो बोले सब बढ़िया है बोले। और मैं डेली उनको पूछ रहा था कि फिशेस कैसी है, खाना क्या चल रहा है, सो को। तो बोले मैं फीड भी प्रॉपर दे रहा हूँ, खाना खा रहे हैं, सब बढ़िया है। मैं बोला चलो ठीक है। तो मेनली मेरे को इसका ही टेंशन था कि भैया वो फिश कैसी है वीडियो पे। तो नीचे गया, टैंक खाली दिखा, मैं बोला कहीं का है, तो बोले मर गई बोले। एंड पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी टोटली। तो उन्होंने मेरे को ये सब पूरा बताया कि ऐसा हुआ।
और उन्होंने मेरे को एक ये चीज़ बताया था कि वो फ़िश जो थी एक तो काफ़ी बड़ी थी और बहुत हेवी थी, और डेफिनेटली डैड की एज के कारण उनका थोड़ा बॉडी स्ट्रेंथ और वो भी पॉजिटिव आया है, तो उनका स्ट्रेंथ हल्का लूज़ हुआ है, तो वो उनसे भी वो निकल नहीं पा रही थी बाहर। इतनी हेवी फ़िश, इतना बड़ा साइज़ जो उन्होंने डिस्पोज़ किया। और उन्होंने भी मेरे को उस दिन इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उनको पता था कि मैं इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा मेरा अगर मैं तुरंत उन्होंने मेरे को बता दिया तो, बिकॉज क्योंकि उन्होंने देखा है कि मुझे थिएटर के टाइम पे क्या प्रॉब्लम हुआ था। उन्होंने देखा कि मैं टोटली मतलब शांत हो जाऊँ, नम हो जाता हूँ पूरा, एंड दैट इज़ प्रिटी ऑब्वियस। आपका अगर कोई बहुत करीबी फिश अगर या आपका कोई भी करीबी पेट अगर ऐसा कुछ आप अनफॉर्चुनेटली लॉस करते हो, उसकी लाइफ जाती है, तो बहुत बुरा लगता है। तो उन्होंने मेरे को सब बताया, सब किया, बट अब ऐसा है कि बुरा टाइम आता है तो सब एक साथ होता है। मैं पॉजिटिव आया, मेरी फैमिली पॉजिटिव आई, फ़िश की तबीयत ख़राब थी, फ़िश चली गई, तो अब मेरे डैड ने भी बहुत कोशिश करा उसे बचाने की, बट कुछ हो नहीं पाया। और वो रात को हुआ इंसिडेंट जब उनकी नींद, वो लोग नींद में थे, मतलब ऑब्वियसली रात को 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास की बात है, तो किसके ध्यान में रहेगा वो। तो वो सब हुआ, तो ये सब बातें थी। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताया कि वो बॉडी बहुत स्टिफ हो गई थी उसकी, मतलब वो बिल्कुल बेंड नहीं कर रहा था, वो एकदम स्ट्रेट हो गया था। तो आई फील कि शायद उसको जो लगा होगा, उसने जो वो बैंग किया होगा या फिर उसका जो वूंड्स थे उसमें से ब्लड लॉस काफ़ी हो गया होगा, तो उसकी बॉडी ऑलरेडी वीक हो गई होगी। तो बॉडी में लॉस ऑफ ब्लड एंड लेस क्वांटिटी ऑफ ब्लड के कारण वो बॉडी स्टिफनेस पकड़ती है। तो आई फील कि वो हुआ होगा। जैसे उन्होंने, मैंने देखा नहीं उसको लास्ट, जो उसको लास्ट देखना था वो मैंने देखा नहीं है, मेरे डैड ने मुझे बताया। तो ऐसा उन्होंने बताया कि वो पूरी कड़क हो गई थी, पूरी स्ट्रेट हो गई थी पूरी वो। तो आई फील कि शायद वो लॉस, ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड के कारण उसको प्रॉब्लम आया होगा। और बस यही था। और रही बात जो मेरा जो फ़िश रूम जो बना रहा था, मैं बना रहा हूँ, वो बनेगा, बट अब जैसे ही मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव आई है तो अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए वो काम बंद है। एंड इसीलिए मैं आप लोग को बहुत लंबे टाइम से मैं आप लोग को अपडेट भी नहीं दे पा रहा था कि वो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसा है, क्या है वगैरह वगैरह, क्योंकि मैंने जैसे आप लोग को बताया था प्रीवियस वीडियो में कि बहुत जल्दी मेरे यहाँ स्लैब होने वाला था और ये सब गड़बड़ हो गई। अब जो हुआ उसको अभी कुछ नहीं कर सकते, और अभी जो भी फ़िश है मेरे पास में सब उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड, मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन है पूरा उसके ऊपर। जैसे तैसे बस ये ड्यूरेशन में सब बच जाए, सब अच्छे से रहे, एंड आई होप गॉड भी सपोर्ट करे, सब सही होगा। और उनको भी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सब अच्छे से अच्छे तरीके से रखूँगा उनको। और जैसे ये आज का जो मीम है, मैंने आज ही पढ़ा ये मीम कि मैं इतना केपेबल हो जाऊँ ताकि मैं मेरे फिशेस को अच्छे से रख पाऊँ, एंड येस दैट इज़ प्रिटी ट्रू। फैमिली, लव लाइफ एंड हॉबी सब कुछ अलग अलग है, तो सब चीज़ अपनी है, सबको अच्छी तरीके से रखना है। तो इस पे भी स्ट्रेस दूंगा, सब कुछ अच्छे रहेगा, सब कुछ अच्छे से रह पाएगा। तो आगे क्या मेरे प्लान्स है, कैसा रहने वाला है, क्या रहने वाला है, तो आगे देखते हैं सब कुछ। जब मेरे और मेरे घर वालों का रिपोर्ट नेगेटिव आती है उसके बाद ही वर्किंग चालू होगी, कुछ दिन और रेस्ट करने के बाद। तो लेट्स सी क्या होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि ये थ्रू आउट द वीडियो टेम्पो बहुत लो है क्योंकि मेरा ऑब्वियसली मूड नहीं है बिल्कुल भी, बट आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अपने थोड़े इमोशंस, थोड़ा मन हल्का करूँ, और आप लोग भी किसी ना किसी तरीके से बहकावे में ना आए कि आप पहले अपनी फ़िश को समझ लें और लोगों के ऊपर टोटली ट्रस्ट एकदम ना करें। क्योंकि आई थॉट, मैं ये सोच रहा था कि वे बाहर के लोग हैं, उनको नॉलेज होगा, बट सब लोग वही बोल रहे थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चीज़ अलग ही निकली और जो मैं सोच रहा था वही निकला। सो बिलीव इन यू, वॉट यू फील वो आप ट्रीट कीजिए, सब सोच समझ के, सतर्क रहे आपके फ़िश को लेके, और सेफ़ रहिए। कोविड के लिए लेके मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह हमेशा यूज़ कीजिए। तो चलिए आज के एपिसोड यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।